हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी को देनी है। यूपी फायरमैन, जेल बॉर्डर और घुड़सवार पुलिस की जो सीधी भर्ती 2016 है, उससे संबंधित ये बहुत ही बड़ी अपडेट है जो आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अभी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर दो नोटिस जारी हुए हैं। उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन नोटिस में क्या दिया हुआ है। तो पहला जो नोटिस दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका डीबीपीएसटी होना है, उसके संबंध में प्रक्रिया बताई हुई है। हालांकि प्रक्रिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, लेकिन इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि वहाँ पर कौन कौन अधिकारी तैनात किए जाएंगे और आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपके लिए होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा सारा कुछ बताया हुआ है। जो भी कैंडिडेट हैं उनको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर एक जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, डीएम के द्वारा, एक जो उप जिला अधिकारी अध्यक्ष रहेगा वहाँ का, एसडीएम रैंक का। और फिर उन्होंने बताया कि एक सीओ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक शिक्षा विभाग का कोई राजपत्रित अधिकारी रहेगा। इस तरह से यहाँ पर जो पैनल होगा उसके बारे में बताया हुआ है। फिर वहाँ पर क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें सत्यापन किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट का। फिर मूल आपके अभिलेखों से इनका मिलान कराया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कोई भी निर्णय लेने का जो निर्देश जारी कर सकता है जो अधिकारी वहाँ का अध्यक्ष होगा, ये सारी चीज़ें। और इस बोर्ड के द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम और मान्य होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है उनका पीएसटी होना है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्ड टेस्ट में जो सारी चीज़ें मेजर होनी है वही इन्होंने दी हुई हैं कि जनरल और ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और एससी सॉरी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो मिनिमम चेस्ट है वो 79 प्लस 5 फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो वो 84 होना चाहिए अधिकतम, सॉरी कम से कम। और अगर एसटी की बात करें तो मिनिमम जो है 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड जो मानक हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने वही हाइट मेजर होनी है, जनरल, ओबीसी और एससी की 152 सेंटीमीटर। और जो कि एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो होना है वो 40 किलोग्राम उनका वेट चेक होगा कि मिनिमम 40 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि अगर आपको वहाँ पर किसी भी तरह से आप अयोग्य, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सफल नहीं हो पाते, तो वहाँ पर एक क्लेम कर सकते हैं। और उस क्लेम के बाद आपका पुनः जो है अपील स्वीकार की जाएगी। और अपील स्वीकार होने के बाद आपका दोबारा से शारीरिक मानक परीक्षा कराई जाएगी। अगर फिर से आप असफल हो जाते हैं तो आपको अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और किसी तरह की अपील आपसे स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ भी ये भी बताया हुआ है कि अगर आप उस दिन मतलब उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जो आपका जायज़ कोई कारण है ऐसा, तो आप उस कारण को बताते हुए आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन की जो अंतिम तारीख होगी उससे पहले आपको प्रत्यावेदन करना पड़ेगा। तो आपका जो है फाइनल एक डेट पर फिर से पुनः परीक्षण जो है किया जा सकता है। आपको एक मौका दिया जा सकता है। एक मौका देने के बाद भी अगर आपको, या प्रत्यावेदन की जो अंतिम तारीख है उसके बाद तक आप कोई भी आवेदन नहीं कर पाए, तो फिर आपको दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डीबीपीएसटी से संबंधित नोटिस में दी हुई हैं। और ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताई हुई थी। तो यही भर्ती बोर्ड ने आज नोटिस जारी करके बताया। साथ ही साथ एक दूसरा नोटिस जारी हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी रनिंग से संबंधित। तो रनिंग के बारे में पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है कि इसमें जो रहने वाले हैं उसमें एक पैनल बनेगा जिसमें कि डिप्टी कलेक्टर होंगे और चिकित्सा अधिकारी रहेंगे। और इन्होंने बताया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा नामित एक उपाधीक्षक होंगे। तो ये सारा अधिकारी रहेंगे इस रनिंग के टाइमिंग, रनिंग के समय। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैनुअल टाइमिंग का प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी और कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण का पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक का प्रयोग यथार्थ एवं पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने का वेश परिवर्तन से बचने के लिए किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर उन्होंने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल या असफल जो चयन अभ्यर्थी होंगे उनकी सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जाएगी जो सूची जारी होगी। और उसमें ये बताया हुआ है कि दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षा स्थल पर सूचना पट पर ही दिन की समाप्ति के दौरान
घोषित कर दिया जाएगा और यथाशीघ्र वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कर दिया जाएगा। और इसमें भी वही चीज़ें हैं, अगर आप किसी टाइम उपलब्ध नहीं हो पाते तो अन्य डेट में जो है आप अपना एक जायज़ कारण बताते हुए उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि एक निश्चित समय और दिनांक पर आपको प्रवेश पत्र और अपनी एक मूल पहचान पत्र यानी आधार कार्ड के साथ या कोई भी आपका पहचान पत्र हो सकता है, उसके साथ आपको उपस्थित होना पड़ेगा। और यही वही सब सारी बातें बताई हुई हैं कि अगर आप उपस्थित नहीं होते तो प्रत्यावेदन की अंतिम तारीख से पहले एक प्रत्यावेदन कर सकते हैं, जिससे कि आपको दोबारा मतलब रनिंग के लिए एक और मौका दिया जा सके। लेकिन अगर एक मौका मिलने के बाद भी अगर अगर आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा और आपको अनुपयुक्त यानी मान लिया जाएगा, यानी अनुपस्थित मानते हुए आपको जो है आगे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बताई होंगी। परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने पर अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जाएगी। यानी एक बार आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं किसी एक कारण की वजह से, उसके बाद एक डेट मतलब जिस डेट को आपको जाना है, हो सकता है आप उस दिन किसी वजह से ना जा पाएँ, कोई ऐसा कारण आ जाए, तो वो कारण आप बताते हुए एक अगली डेट आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आप नहीं आते तो आपको वो जो है उसमें अनुपस्थित मानते हुए आपको अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पीईटी का नोटिस है जिसमें ये सारी प्रक्रिया बताई हुई हैं। साथ ही साथ डीबीपीएसटी का भी नोटिस जारी हुआ है, उसमें भी सारी प्रक्रिया बताई हुई हैं। तो डेट आपको क्लियर है, आपके जो 12 से 19 तक आपके डीबीपीएसटी चलेंगे। इस दौरान डीबीपीएसटी का किसका कौन से दिन है ये पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है, उसमें आपने देख लिया होगा कि आपका कौन से दिन डीबीपीएसटी है, ठीक है। डीबीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा क्या, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको पूरे कर लेने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी और उनकी 2 से 3 सेट आप बना के ले जाइएगा। मैंने मूल निवास, आधार कार्ड और ये सब जो हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं, वो एक निश्चित तारीख से बीच के होने चाहिए। 1 अक्टूबर 2018 से जो उसमें डेट दी हुई है उसके बीच का होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा मूल निवास जो है हमारा पुराना है या ये सब। तो मैं आपको बताऊं, आपको अगर मूल निवास उनके लिए जनरल कैटेगरी में लगता है, उसके बाद अगर आप ओबीसी में हैं और आप वो मूल निवास नहीं लगाते तो आपको जो है जनरल मतलब मूल निवास नहीं लगाएंगे तो आपको यूपी का कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। और ऐसे में आपको क्या होगा, किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है मूल निवास ना होने पर। तो मूल निवास आपके पास नहीं है या आपको उस टाइमिंग के बीच का ही मूल निवास लगाना होगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और डॉक्यूमेंट तैयार करके आप जो है अच्छे से जो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ये सारे सफल कीजिए। उसके बाद आपका जो है 22 तारीख से आपके पीईटी होना है यानी रनिंग होनी है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।